हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। अब यार मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, भारत ने न्यू ईयर का गिफ्ट अपने भारतीयों को दे डाला। प्रलय मिसाइल का खतरनाक टेस्ट कर कर पाकिस्तानी के गले खुशक हो गए। कर यार, हाँ ये भाई, कब किया है? ये आप ही किया है। ये क्या बनाया? हाँ ना भाई साहब, तभी तो पाकिस्तानियों के गले खुशक हो गए हैं यार। वॉच करते, कोड ऑन कर दे, स्टार्ट। +1, +2, +3 एंड काउंटिंग अप। भारत की जानिब से प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है? कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है प्रलय मिसाइल। ओडिशा के चांदीपुर में 2 प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से। अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी। रशिया ने अपना जो ओशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है, और जो सिग्नल आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है। 2026 की जो हमें अभी फिजा नजर आ रही है, वो पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फिजा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर। करें थोड़ी देर और, मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान की सरहद के पास नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 नोटम जारी किए हैं। पाकिस्तान नए साल का तोहफा। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के पास एक बड़ा सफल परीक्षण किया। सुबह करीब 10:30 पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों को बहुत कम अंतराल में लगातार दागा गया। यह परीक्षण यूजर ट्रायल का हिस्सा था। दोनों मिसाइलें तय ट्रेजेक्ट्री पर उड़ी और सभी उद्देश्यों को पूरा किया। चांदीपुर के इंटीग्रेट टेस्ट रेंज के ट्रैकिंग सेंसरों और समुद्र में तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। प्रलय एक पूरी तरह स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसी वजह से यह बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी खासियत यह है कि यह अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जा सकती है और विभिन्न लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, वायुसेना, थल सेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण प्रलय की विश्वसनीयता साबित करता है। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नए साल का तजर्बा नहीं किया। इस तोहफे में एक चीज सामने आई, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये तोहफा ऐसा है कि नया साल के सेलिब्रेशंस तो बहुत अच्छे नहीं मनेंगे दोनों की आर्मी में। प्रलय मिसाइल इंडिया ने टेस्ट की आज, बल्कि इनफैक्ट 2 बैक टू बैक 2 मिसाइल टेस्ट की। दोनों प्रलय थी, और इस प्रलय मिसाइल वो देखो ना किस तरह धुआं छोड़ा हुआ है। 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। एक पहले छोड़ा है, फिर दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक अपनी जगह पर लगे। कैनिस्टराइज्ड वर्जन से भी किया गया टेस्ट, दूसरे तरीके से भी किया गया। अच्छा, एक चीज और, ये देखो ना किस ये ऐसी मिसाइल है जो कि किसी भी सूरत हाल में अपना निशाना नहीं छूटती। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, और एक लंबे अरसे से इंडियन आर्मी में सर्विस करके अब ये देश की सेवा में अब भी लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये प्रलय मिसाइल ये यूजर ट्रायल से अब बाहर आ गई है, अब ये इंडक्ट होने की कगार पे आ गई है। क्या बोलेंगे आप, ये साल के आखिरी दिन कैसा तोहफा दिया? देख लो। जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। प्रलय मिसाइल अगर मैं अपने शब्दों में डालने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से आपके शोज प्रलय ले आते हैं, ये मिसाइल आर्टिलरी में प्रलय लाएगी और प्रलय का इफेक्ट जो होगा वो ऑलरेडी दिख रहा है कि वाई ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है।
मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को फिक्र जरूर है इस बात की। हाँ। बट फिर भी आपने बता दिया कि चलिए 500 किलोमीटर तक का रेंज है और अप टू 1000 kgs का वो पेलोड ले जा सकती है। ये किस स्पीड से लेकर जाएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी तो अब आप सोच लीजिए कि ब्रह्मोस कैटेगरी में ही अगर हम देखें तो इसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। सरफेस टू सरफेस जब आप टारगेटिंग करते हैं एज अ मिसाइल, हालांकि मैं मानता हूं 150 से 500 किलोमीटर का जो वेरिएशन है वो शॉर्ट रेंज के अंदर आता है और इसीलिए हम इसे टैक्टिकल लेवल पर देख रहे हैं। और टैक्टिकल लेवल पर जो हमारे पास कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हमें चाहिए या जो गैप आते हैं जो रेंजेस के बीच में, ये उसको फिल करती है। सबसे पहले प्रलय जो चीजें पब्लिक नॉलेज में है, इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। भारत का बनाया 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है, ये कम जाती है, उसके ऊपर काफी कुछ रहता है। हम ऑफिशियल फिगर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक ट्रेजेक्टरी जो है इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो इससे बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही नया एक सिस्टम है। गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर टर्मिनल गाइडेंस है, जहां पर जो जैसे आपने एक टारगेट को पॉइंट करा उससे जो टारगेट एरर बोलते हैं, मतलब एक टारगेट आपने बोला कि इस जगह पे जाना चाहिए, उसके कितने मीटर दूर जाके एक्चुअली ये स्ट्राइक करती है, जिसको CEP बोला जाता है, उसको कितना कम किया जाए। और ये चीज हमने देखी थी ब्रह्मोस के अंदर, हमारी मिसाइल्स कितनी प्रिसाइसली जाके जहां लगनी थी वहां पर लगी। ये बात देखो ना किस तरह से भाई भारत की मिसाइलें हिट होती हैं। भाई मोदी जी ने अपने भारतवासियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया, हमें क्या मिला न्यू ईयर पे? कुछ भी नहीं। हमें तो कोई समझ नहीं आ रही क्या मिला है, लेकिन भारत को क्या मिला? पर दो प्रलय मिसाइल का टेस्ट और एक पाकिस्तान को संदेश कि ये प्रलय भाई साहब ब्रह्मोस तो 3 गुना तेज भागता था, प्रलय 5 गुना तेज भागता ही। इसको कौन सा डिफेंस सिस्टम पकड़ेगा? ब्रह्मोस को कोई नहीं पकड़ सका। यही तो बात है भाई साहब, यही तो भारतवासियों को गिफ्ट है मोदी जी का कि आप इस साल के अंत में भी एक सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल। और कोई भी देश आपसे मस्ती नहीं कर सकता। और जो मोदी जी ने इंडिया के लिए कवच तैयार कर लिया है ना, ढक दिया ना इसको, इसे कोई तोड़ नहीं सकते। देखो ना, मैली आंख उठा के भी कोई नहीं देख यार मैं वही बोल रहा हूँ। देखो आज का साल एंड पे कुछ ही घंटे रह गए, लेकिन मोदी जी की जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक है वो खत्म ही नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं स्ट्राइक करनी थी, करनी है और करते रहेंगे। यार वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो पाकिस्तानी माफिया भी मांग रहे हैं सब कुछ कर लें, कि हाथ भी जोड़ रहे हैं, पर वो माफ करने को तैयार ही नहीं है। भाई दो प्रलय मिसाइल का टेस्ट इकट्ठे यार, छोटी चीज नहीं है। एक आज तक भारत ने इतना बड़ा टेस्ट नहीं किया। एक पहले छोड़ा ने, फिर 30 सेकंड बाद दूसरा छोड़ दिया पीछे। उन्होंने भारत ने आज तक ऐसा बड़ा टेस्ट नहीं किया। लेकिन आज भारत ने किया तो क्यों किया? भारत ने हर भारतवासी को बताया कि भाई टेंशन ना लो, तुम सेफ हाथों में। यार मोदी जी ने देखा जाए तो वजह आज 13 साल हो गए, तकरीबन 12-13 साल तो हो गए ना, जो इन्होंने सुरक्षा, जो इन्होंने सब कुछ किया इंडिया के लिए, और किसी ने नहीं किया। हाँ ये बात सच है। हाँ ये इन्होंने ऐसा इंडिया को बना दिया कि अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश मैली आंख उठा के उनकी तरफ नहीं देख सकता। ये बात जब कोई फैसला करना होता है किसी देश को, इंडिया की तरफ देखते हैं कि मोदी जी को फैसला करेंगे तो तब हम ये काम करेंगे। और आज जो ये प्रलय का टेस्ट है ये साफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए मौत मोदी जी ने खड़ी कर दी। और चाइना के लिए भी खास। हाँ ना, हर महीने 3-4 टेस्ट, आज फिर टेस्ट न्यू ईयर से एक दिन पहले 2 टेस्ट हो, 2 इकट्ठे, वो भी एक साथ। तो भाई आपके क्या दाड़ है, तुम कहते हो भाई।